तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। अम्मा जी, जवाब देना हमें आता है। अपना घमंड, अपनी धमकी और अपना यो खिलौना अपना पास रख ले। अरे हवा में भाला उछाल का, धरती में गार्डन का खेल है भाई, कितने और जाकर खेलिए। बचपना से ही अच्छा तो होता जब तेरा बाप हिम्मत करके आगे आया होता। ए बुढ़िया, इतनी उम्र हो गई लेकिन अब तक ये ना जाना कि लुगाइयां बंद मुंही अच्छी लगती हैं। बिना पूछे कुछ ना बोले तो ही अच्छा है। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अगर सारी औरतों ने अपना मुंह बंद कर लिया ना, तो तुम जैसे मर्दों को आशीर्वाद कौन देगा? हाँ, जब तुम लोग तकलीफ में होते हो, मुसीबत में होते हो, तो वो औरत ही है जो तुम लोगों के लिए प्रार्थना करती है। और अगर आज औरत नहीं होती तो यहाँ पर जितने भी मर्द खड़े हैं ना, आज जिंदा नहीं होते। ये मत भूलो कि तुम्हारे पिता ने 9 महीने तक तुम्हें अपनी कोख में नहीं रखा था। वो तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ एक औरत ही है। उसका सम्मान करना सीखो। औरत की ताकत न पहचान ले, ना तो धोखे धोखे में मारा जाएगा। चलो, हो गया तमाशा खत्म। धन्य हो माता रानी, तुम धन्य है तू माता। तेरी महिमा अपरंपार है माँ, तेरी महिमा अपरंपार है माँ। अम्मा जी जीत गई और जाग भी गई। धन्य हो माँ तेरी, धन्य हो तुम। माता
माता रानी, चुप 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 चुप। अम्मा जी, ये तुम्हारे माता रानी का ही प्रताप है, जिसने आज उस अम्मा जी के हाथों एक छोरी की रक्षा करवाई, जीवन दान दिलवाया। जिस अम्मा जी ने ही सालों पहले ये परंपरा शुरू की थी, मैंने तो सिर्फ सुना था या फिर ग्रंथों में पढ़ा था कि जब जब धरती पे पाप इतना बढ़ जाए कि उस पाप के बोझ से स्वयं धरती माता को ही सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तब तब माता रानी स्वयं इस धरती पे पाप को मिटाने और पापियों का सर्वनाश करने के लिए प्रकट होती या फिर अपने किसी रूप को भेजती। आज देख भी लिया। अम्मा जी, आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। खत्म कर दीजिए वीरपुर के इस काली परंपरा, सर्वनाश कर डालिए यहाँ के अपराधियों को। और गाने दीजिए गीत यहाँ के लुगाइयों को अपनी आजादी की। आप लोग आइए हमारे साथ। माता रानी, यो थारी के लीला है कि जिस अम्मा जी ने इस पाप के नींव को मजबूत की थी, आज वही अम्मा जी परंपराओं के रूप में फैले लुगाइयों पे हो रहे अत्याचार को खत्म करती हुई आपके आशीर्वाद सी लग रही हैं।
यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना माँ। बुढ़िया का कुछ समझ ना आ रहा। इंसान है कि मामला कोई और ही है। ऐसा हमारा कि कमर अभी तक दुख रही है। बाबूजी, मामला हद से आगे बढ़ चुका है। आपका ये बेटा हार के मामले में भी आज तक ब्रह्मचारी है। हार का मुंह ना देखा मैंने कभी, लेकिन आज उस औरत की वजह से और उसके साथ आई वो लड़की अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही थी मेरे सामने। एक बात तो अच्छी तरह ध्यान है मुझे, उसकी कुंडली में बुरे वक्त ने नाचना शुरू कर दिया है। दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसी नौबत ही ना आती जब बाबूजी मुझे रोकते नहीं। अब हम बहस कर रहे होते उन दादी पोती की लाश का करना क्या। पहाड़ी से नीचे फेंकनी है या जंगल में घेरनी है? हर जगह जोश से काम ना लिया जाता परम। सच्ची ताकत जोश के साथ साथ होश संभालने में हुए है। आज ते पहले अम्मा जी की कहानी और किस्से सुने थे मैंने, फिर उसे मंदिर में जाके देखा तो मुंह लग गया कि गांव की गली के 12-14 साल के छोरे ने कह दिया ना कि अम्मा जी ने जापड़ मार के जान काट दी उसकी, तो जान काट देता। पर आज उसका रूप देखा ना, एक बात तो एकदम साफ है कि अम्मा जी कहानियों में झूठी बढ़ाई चढ़ाई लुगाई ना है, तूफान है। आए तो कदे कदे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेने चाहिए, वरना सब कुछ उड़ा के ले जा सके। बाबूजी, मैंने पहले कभी आपको अपने दुश्मन की तारीफ करते ना सुना। आज ते पहले कोई दुश्मन अम्मा जी जैसा निकले नहीं। तो अब करना क्या है? अम्मा जी और उसके साथ आई लुगाइयां ने आज नहीं तो कल ठिकाने तो लगाना ही है। लड़ाई वही रहेगी, बस हथियार बदल जाएंगे। लाठियां ने तेल देके धूप सेकने छोड़ दो, क्योंकि लड़ाई बलते ना छलते लड़ी जाएगी। अब सतपाल जी मालिक। कीर्तन बिठा अपने घर में। नक्षत्र बदलना बड़ा जरूरी है इस लड़ाई में। पेट में दुख रहा है? क्या हुआ मेरी बेटी को? करण, मुझे कैसे पता चलेगा इसे क्या हुआ है? 7वें महीने में पैदा होने की वजह से ये बहुत कमजोर है। करण, हमें जल्द से जल्द इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे दो जरा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे।
पापा सब संभाल लेंगे। क्या हुआ बेटा इसे? माँ, हमें इसे जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पास में कोई अस्पताल तो है नहीं, लेकिन मैं अम्मा जी से पूछती हूँ। हाँ, लेकिन अम्मा जी है कहाँ? वो मैं अम्मा जी से पूछती हूँ। हाँ, लेकिन अम्मा जी है कहाँ? वो अम्मा जी, ये गोली क्यों चलाया आपने? कौए काए काए कर रहे थे। उड़ान कलियां गोली चलाई तो रन तेज के कुत्ते भी बाज लिए। आज पहली बार राणा रणजीत सिंह ने अपने खिलाफ ललकार सुनाई और गजब की बात यूं है कि ये ललकार एक लुगाई की है। आज सबके सामने हमारी इज्जत ने उछाल के रख दिया। हमारी नाक के नीचे ते बच्ची ने लेगी बचा के। अम्मा जी, ये गोली क्यों चलाया आपने? कौए काए काए कर रहे थे। उड़ान कलियां गोली चलाई तो रन तेज के कुत्ते भी बाज लिए। अम्मा जी, वो बच्ची सतमासी है और कमजोर भी है, और तनीषा ने दूध भी ना उतरे। क्या करें? औलाद जन का भी इतना घबराने की क्या जरूरत है? पंडित जी, जरा गाय के दूध का इंतजाम कर लो।
तो रुई और गुनगुना पानी ले मैं चाल का देखो जी। और जरूरत पड़ी तो वैद्य न बुलवा लेंगे। चंदा क्या हुआ तुझे? क्यों हुआ? ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अम्मा जी का ये रूप, छोरियों के प्रति उनके मन में प्रेम, अगर कुछ साल पहले आ जाता तो आज मेरी छोरियां जिंदा होती। राजवीर के साथ साथ मैं दो छोरियों की माँ कहलाती। जो चला गया है उसे याद करने का क्या फायदा है? वो बच्चियां अपनी इतनी ही जिंदगी लिखवा के आई थी। अरे इस बात का संतोष तो है कम से कम कि ताई जी ने तनीषा की बच्ची को अपना के अपनी चलाई गलत प्रथा को खत्म कर दिया है। इस बात से तो खुश हो। आप बाप हो ना, माँ का दर्द ना समझ सको। आपने तो सिर्फ सपने देखे थे अपनी बच्चियों के। मैंने तो उन्हें महसूस किया था। कैसे भूल जाऊं उनकी मौत को? बताइए कैसे भूल जाऊं? ताई जी, आप इसकी बात का बुरा ना मानिए। आप तो जानती हैं बच्चियों के लिए पागल की पड़ी। दिल पे मत लगाइएगा ताई। कि माफी मांगता है ना, तेरा दर्द कम होगा ना तेरी छोरियां वापस आवेंगी। गुनहगार शू थारी। जो दंड देना होते थे। माफी देते, माफी। अम्मा जी, इस छोरी को जन्म तो इसकी माँ ने दिया, लेकिन जीवन आपने। अब इसे इसकी पहचान भी दे दीजिए। माता रानी का नाम लेके इसका नामकरण भी आप ही कर दीजिए। लड़न की ताकत रखना ली,
और ताकलियां नया संदेश लाना ली, तू है उनकी शक्ति बनाएगी। और तेरा नाम होगा दुर्गा। चेहरे ना अपनी नजरा में बसा ले, यो तेरा बाप से। छोरी, तेरे तभी बड़ी तकलीफ थी समना। तेरे तो जो छीना हो तो मैं लौटा नहीं सकती। नया जीवन जरूर दे सकूं, नए जीवन का नया साथी दे सकूं। अरे भगवान दोरा पड़ा वो सिंदूर लिया, छोरी की मांग भर दे। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हे माता रानी, दीवार पे किसी की नजर न लगे, अपनी कृपा इसी तरह बनाए। क्या सोच रहे हो? Let's have some coffee, वरना ठंडी हो जाएगी। कुछ नहीं, बस वही तुम्हारे प्लान के बारे में सोच रहा था। रानी, हमने करने के बारे में सोच तो लिया है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत शातिर है वो लोग। I know, sweetheart, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। राजनीति का जवाब राजनीति से देंगे। उन लोग ने अम्मा जी के साथ जो कुछ किया, उनके साथ भी हम वही करेंगे। कौन कहेगा कि इतने स्वीट से चेहरे के पीछे इतना शैतान दिमाग? सच में गुरु हो तुम। भगवान किसी को ऐसे गुरु ना बनाए। हमें नहीं अच्छा लग रहा कि अपने बड़ों के साथ ऐसे चाले चले, लेकिन ऐसे लोगों को सुधारा भी कैसे जाए? सबक सीखेंगे तो शायद समझेंगे, लेकिन आदित्य, हम जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे।
पहले तो हम प्यार से इनका विश्वास और उनका दिल जीतेंगे, फिर सही समय आने पर दिखा देंगे। बस सब कुछ खत्म हो जाए और हमारी खुशहाली वाले दिन वापस आ जाए। तुम्हें पता है, अगर तुम ना होती ना तो शायद अब तक मैं अपने परिवार की याद में खत्म हो गया होता। सच में, घर से बड़ों का साया उठ जाने पर घर एकदम सूना सूना सा हो जाता है। रानी, तुम्हें पता है, मुझे हर घड़ी अपनी अम्मा जी की याद आती है, अपने अवतार चाचा जी की, ताई जी की, चाची की, करण की, जानवी की, दिया की। सच में बहुत मिस करता हूं मैं उनको, क्योंकि घर में वो थे तो ये घर था, क्योंकि घर तो उन्हीं का बसाया हुआ है ना। आदित्य, वो लोग सब वापस आ जाएंगे और हम भी अपना परिवार बनाएंगे और हम अपने बच्चों को सिर्फ प्यार ही प्यार सिखाएंगे। हमारे परिवार में नफरत, षड्यंत्र, राजनीति, ऐसी सब चीजों का जिक्र भी नहीं होगा। बनाएंगे ना हम ऐसा परिवार। अग्नि, अगर एक प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? मैडम, आपकी बातों के चक्कर में ये कॉफी ठंडी हो गई है। हम अभी गर्म करके लाते हैं। जाने दो, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। मेरा नाव डाली का, मेरा नाव डाली का बीजना, मेरा नाव डाली का बीजना, ओ मेरा नाव डाली का बीजना, मेरे सासू ने दिया घड़वा, ओ मेरी सासू ने दिया गढ़वा, झनाझन बाजे बीजना, झनाझन बाजे। सिया राघव, काश तुम लोग भी हमारे साथ होते आज, तो इस जश्न की खुशी दुगनी होती। आना इस देश मेरी लाडो,
यो ले बेटा गर्मा गर्म चाय। नहीं पंडित जी, नहीं चाहिए। बेटा चाय। अरे नहीं पंडित जी, मैं चाय नहीं। ले ले बेटा। दुर्गा की आंखें तो बिल्कुल आदित्य भैया जैसी है ना?